तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, जिसमें सवाल जो है ये जिस तरह का सवाल है ऐसे कई सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखिएगा सवाल क्या है, यहाँ पर कि कहता है कि एक हमारा आयरन के ऑक्साइड का कोई फॉर्मूला वाला ऑक्साइड है। मान लीजिए इसमें हमारे पास आयरन होंगे और कुछ ऑक्सीजन होंगे, यहां पर कुछ ना कुछ ये X होगा ये Y होगा, ऐसा ही होता है फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल Fe3O4 Fe2O3 FeO, ऐसा कोई फॉर्मूला है। तो आयरन के ऑक्साइड का एक फॉर्मूला है जिसमें कि मास परसेंटेज दिया हुआ है ऑलरेडी कि आयरन का यहां पर जो है टोटल मास परसेंटेज है 69.9% और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 30.1% यहां पर है बाय मास। बाय मास का मतलब ये है कि अगर पूरा मॉलिक्यूल हमारा 100 ग्राम का होगा तो 69.9 ग्राम इसमें आयरन है और यहाँ डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो होता है इसमें O2 के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसी को डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। वो यहाँ पर 30.1 ग्राम बाय मास यहाँ पर है, उस प्रेजेंट है। ये सवाल में कह रहा है कि इतना आपके पास आयरन है, इतना आपके पास ऑक्सीजन है, इसका प्रेजेंस दिया हुआ है। अब बोलता है कि आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वह फॉर्मूला जिसमें कि आयरन और ऑक्सीजन सिंपलेस्ट रेशियो में हो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में हो। सिंपलेस्ट मतलब कि फ्रैक्शन में भी नहीं हो। देखिए यहां पर अगर यहां पर A2B4 होता है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर 2 4 सेम यहां पर इंटीजर से कट रहा है, 2 से यहां कट रहा है तो कटा देंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां पर A1B2 यानी AB2 बन जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। वही यहां पर मान लीजिए A1B1.5 आ रहा है तो ये फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, इसको इंटीजर बनाने के लिए इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये A2B3 बन जाएगा। ये कहलाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट इंटीग्रल जो रेशियो होता है एटम्स का वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बेसिक मोल निकालना होगा। ये जो A2 लिखा हुआ है मतलब A का 2 मोल है, B का 3 मोल है। और मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, जो मास हमें दिया हुआ है उस एटम का, बाय उस एटम का मोलर मास अगर रखते हैं हम लोग या एटॉमिक मास लिखते हो तो वही नंबर ऑफ मोल दे देगा। और ध्यान दीजिएगा कि आयरन की अगर बारे में बात करें तो आयरन का एटॉमिक मास 55.8 हम लोग लिया करेंगे, 55 पॉइंट यहाँ पर 85 लेंगे। और वही ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो हम लोग 16.0 या 16 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोग आपको बेसिक हम बता दी कि ये हमारे पास इस सवाल के लिए क्या क्या चाहिए, वो आपको हम साइड में एक रफली डायग्राम में बता दिए वहां पर रफली कि ऐसा ऐसा चीज हमको चाहिए। ये हर सवाल में, इस टाइप के हर सवाल में आपको जो एटम से वो हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ है उस एटम का एटॉमिक मास चाहिए, ठीक है। और हम ये बेसिक बता दी यहाँ पर कि आपको करना क्या है। अगर रेशियो मान लीजिए इस तरह से मिलता है तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो में लिखेंगे, वही इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। आप ध्यान दीजिए, तो मान लेते हैं हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 100 ग्राम का है। आप कितना भी ग्राम का मान सकते हैं। अगर पानी ही आप लेते हैं, 100 ग्राम पानी लीजिए कि एक बूंद लीजिए कि 1000 लीटर लीजिए, पानी का पानी का जो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो H2O ही निकलेगा, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला H2O ही निकलेगा। यानी कि कितना आप मानते हैं, कितना आप ग्राम ले रहे हैं, इससे कोई निर्भर नहीं करता है, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए मान लेते हैं 100 ग्राम है। 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है तो 100 मानेंगे तो आसानी हो जाएगा। यहाँ पर ये डायरेक्टली इतना ग्राम हो जाएगा, ये भी इतना ग्राम हो जाएगा। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है, मान लीजिए टोटल मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है या मास है वो कितना है, हम मान लेते हैं 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम मान लेते हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम पर मोल ले लीजिए या फिर लेट द मास कर लेते हैं तो 100 ग्राम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, तो देयरफॉर अगर उस 100 ग्राम के हम मॉलिक्यूल को मान लिए हैं तो उसमें आयरन कितना है 69.9%, तो मास ऑफ आयरन कितना हो गया 69.9 ग्राम हो गया। 100% में इतना है तो 100 ग्राम इतना ही होगा। एंड मास ऑफ अगर बात करें ऑक्सीजन की तो वो कितना हो गया 30.1 ग्राम हो गया, ठीक है ना।
अब रिलेटिव अगर मोल की बात करें, मोल कैसे निकालते हैं, तो अगर हम लोग को, क्योंकि फॉर्मूला में जो होता है वो नीचे मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मोल से निकालना पड़ेगा। मोल ऑफ अगर हम लोग आयरन निकालेंगे तो इसका मोल का फॉर्मूला क्या लिखाए हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आयरन का मास यहाँ पर 69.9 दिया हुआ है और इसका मोलर मास होता है 55.85। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1.25। कितना आएगा, 1.25 आएगा। ये क्लियर हो गया, ये करके देख लीजिएगा आप लोग। नंबर ऑफ मोल ऑफ वही ऑक्सीजन निकाले तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 सॉरी यहाँ पर कितना है 30.1 है ये ग्राम में। अब बटा कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है। जब इसको आप डिवाइड करेगा तो यहाँ पर ये आएगा 1.88 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर, ये 1.88 ये रिजल्ट हम लोग को देगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ये तो हम लोग निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर इनका हम देखते हैं, यानी कि हमारे पास जो अब फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला इस तरह से आ रहा है। फॉर्मूला जो आ रहा है उसमें आयरन का कितना मोल है 1.25 मोल है और ऑक्सीजन कितना मोल है 1.88 यहां पर मोल ऑक्सीजन का है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, तो जब यहाँ कॉम्प्लेक्स एक आपको फ्रैक्शन मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इसको आपको सॉर्ट आउट करना है। मतलब इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करोगे। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नंबर से दोनों में डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है, उससे सिंपलेस्ट रेशियो में आता है। हम देखते हैं यहाँ पर 1.25 और इसका 1.88 का अगर हम रेशियो लेते हैं, या फिर हम अगर 1.88 और 1.25 का ही रेशियो ले ले, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। हम ये बड़ा है तो इसको ऊपर ले लेते हैं 1.88 बटा 1.25 कर लेते हैं। तो जब इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में निकालेगा तो ये लगभग आएगा 1.5 आएगा, यानी कि ये कटेगा कितना बार में, 1.5 बार में कट जाएगा। ये 1.5 के टर्म में यहाँ कटने वाला है। ये लगभग में लिखा हुआ है 1.5 के टर्म में ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो 1.5 आ गया। मतलब कि 1.88 वाला अगर इसको हम एक बार में काटे तो ये हमारा एक आया है और यहाँ पर कितना आया है 1.5 कट के आया है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर एफ ही हमारा आया है 1 के टर्म में है और ओ कितना है 1.5 के टर्म में है। अभी तुरंत बताए थे कि अगर यहाँ पर a1 रहे b 1.5 रहे तो आपको करना क्या है, सिंपलेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में लाना है। तो कुछ नहीं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कुछ नहीं किए हैं, इसमें भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर इसको 1.5 बार में कटा दिए, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। एफ क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के हिस्से में 3 जाएगा और यहाँ पर इसके हिस्से में 1 आए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एफ ई कितना हो गया, यहाँ पर एफ ई जो है 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया। दिस इज द फाइनल एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या काम किया, एक बार शॉर्ट समराइज कर देते हैं। हम लोगों को अगर ऐसा सवाल रहे जिसमें कि कोई दो एलिमेंट कोई कंपाउंड बना रहा है और दोनों एलिमेंट का मास परसेंटेज दिया हुआ रहे, तो समझिए यहाँ पर कुछ नहीं, आपको उस पूरे मॉलिक्यूल का मास को 100 ग्राम करके जो परसेंटेज है उसी को उसका ग्राम में व्यक्त कर देना है। फिर ग्राम में मास मिल गया और आपको उसका एटॉमिक मास जान लेना है और उसके बाद मास बाय एटॉमिक मास करके सबके मोल निकाल लेने हैं। और उसके बाद बस एक ही उपाय बचता है, इस मोल्स को सॉर्ट आउट करना है। मतलब इसका आप रेशियो ले लीजिए और रेशियो लेने के बाद जो है उसके मोल्स को सॉर्ट आउट करिए। मतलब कि उसको कटा कुटा करके एकदम परफेक्ट इंटीजर में लाना होता है। चाहे आप कुछ गुना करिए दोनों में या फिर दोनों में सेम चीज से डिवाइड करिए, करके आपको एक सिंपलेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में लाना पड़ता है। और उसके लाने के बाद जिसके हिस्से में जो गया, जैसे आयरन के हिस्से में 2 आया, ऑक्सीजन के हिस्से में 3 आया, तो यहाँ पर Fe2O3 फॉर्मूला बन गया। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।